मेरे सभी प्यारे भाई, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फिर आपका अनूप क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए फिर हम ना जो हम होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे कल, उसको फिर हम करा रहे हैं। जिन बच्चों जो हमारे भाई मित्र क्वेश्चन को हल किए हैं, वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे हैं। जिनको क्वेश्चन नहीं आया वो भी लिखे हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन इसको बता रहे हैं, इसको देखिए और अपना आंसर को मिलाइए। आप कई विधियों के माध्यम से हल किए होंगे, हमें उससे मतलब नहीं है, वही विधि अपनाना है जो कम समय में हल हो सके। देखिए हम बता रहे हैं, इसको हल करने का तरीका ये है कि इसका तो सिंपल है। ये तो आपको सूत्र याद होना चाहिए। देखिए विचरण गुणांक का सूत्र होता है बाबू, विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन अपान में माध्य इंटू 100। ये निकल कर आ जाएगा मानक विचरण गुणांक। देखिए मानक विचलन कितना है, 5 है। माध्य कितना है, माध्य आपका 25 है इंटू 100। 5 एकम में 5, 5 पचे 25, 5 दूनी के 10, 20%। जिन भाइयों का आंसर 20% आया होगा उन सब का आंसर सही है। और मैं फिर एक बार आप सबको मैं बता दूं कि फिर आज भी हम 3 या 4 क्वेश्चन आपको हम देंगे। 3 ही क्वेश्चन देंगे जो परीक्षाओं में आए हुए वो प्रश्न है। आप उसको हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर दीजिए। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है जो होमवर्क में दिए हैं। देखिए हम इस क्वेश्चन को इस टॉपिक ऐसे जो ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हम पीछे बताए हैं। अगर जो मेरे भाई हैं, जो मेरे साथी है, जो पिछली कक्षाओं को देखे हैं, वो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। देखिए कितना आसान है, हम बताए थे। ऐसे जब चित्र दिखाई देगा ना तो बाबू डी ई स्क्वायर बराबर है पूरा ए डी गुणे बाहर वाला बी डी। बस हो गया। देख लीजिए डी का स्क्वायर 9 का स्क्वायर यानी 81 बराबर ए डी यानी ए से है की दूरी तो 24 प्लस एक्स, 24 प्लस एक्स हो जाएगा और इंटू बी डी कैसा हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है ना? अब देखिए अब ना है कि द्विघात समीकरण नहीं बनाएंगे, आप सने रख दीजिए। पहले रखिए यहाँ 81 आना चाहिए तो हो जाएगा। रखिए 24 प्लस 3 इंटू 3। तो देखिए 24 3 का 27 गुणे 3, देखिए 81 आ गया। 27 दिया 81, इधर भी 81 है तो बराबर आ गया। इसका मतलब x का मान कितना होगा, 3 होगा। देख लीजिए जिनका आंसर 3 आया होगा उनका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये रेलवे की परीक्षाओं में तो ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से समझिए। देखिए बस थोड़ा सा एकदम देखो, देखते रहो। तो कह रहा है कि 0.57 पे बार का मान क्या है। अब देखिए हम क्या बता रहे हैं, और ऐसे पूरा लिख दो 0.5 और 7 पे बार जेवना पर बार बार ओके घटावे के ना हो। देखो पूरा लिखा है 57 माइनस जेकरा पर बार नहीं खे ओके घटा दो, वो संख्या के घटा दो 5 घटा दो बटा में। जिस पे बार है, जितने अंक पे बार है उतना 9। कितने अंक पे बार है, 1 अंक पे, तो एगो 9। एगो पर बार है तो एगो 9। कगो पर नहीं है, एगो संख्या पर नहीं है तो उतने 0, तो एगो 0 हो गया। अब चलिए घटा दिए, 7 में से 5 गया 2, अब 5 में से 5 अब बटा में 90 कटा दो। दो दूनी के 4, 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 26 बटा में 45। अब देखिए जिन साथियों का 26 बटा 45 आंसर आया होगा उनका आंसर सही है। नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए।
ये भी क्वेश्चन ना ये रेलवे में पूछे ही जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन जो एनटीपीसी के परीक्षाएं हो रही हैं और आने वाली जितने भी परीक्षाएं हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि सरला और किशोर की वर्तमान आयु का योग 26 वर्ष है। यदि 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला से 3/2 गुनी थी तो सरला की वर्तमान आयु कितनी है? मेरे भाई देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो 3 वर्ष पहले की बात है, 3 वर्ष पहले, ठीक ना। एक तरफ लिख लो बाबू सरला और एक तरफ लिख लो किशोर। देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आप हर चैप्टर पढ़ लिए मैथ का तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे, बार बार हर एक क्वेश्चन हर एक चैप्टरों से आएगा तो आपको याद रहेगा वो चीजें। तो प्रैक्टिस करना एकदम अनिवार्य है। सेट पेपर को हल कीजिए। हम जो बता रहे हैं अगर ये पहले से पढ़े तो वीडियो को रोकिए, रोक करके अपनी क्षमताओं को पहचानिए, अपने मन से करने का प्रयास कीजिए। नहीं आ रहा है तो हम ये हैं, हम तो सिखा रहे हैं, आप सीखिए। सरला और किशोर कह रहा है ना कि सरला की वर्तमान आयु, अरे नहीं यहां से पढ़िए, 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला से 3/2 गुणित हुई। किशोर की आयु सरला से था, मान लो कि सरला 2, मान लो सरला को 2 इसको कर लो 2 है, तो कह रहा है ना कि किशोर की आयु सरला की आयु की यानी 2 गुणे 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी इसका मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको x कर लीजिए, x से कर लीजिए। अरे समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं? देखिए कह रहा है 3 वर्ष पहले की बातें हैं। 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु से, तो सरला को 2 मान लो। सरला को जब 2 मानेंगे तो किशोर का कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3/2 है ना, यही ना गुनी है, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 हो जाएगा, अनुपात में हो जाएगा, तो x मान लेंगे। लेकिन 3 वर्ष पहले का है बाबू, तो वर्तमान निकाल लो ना। वर्तमान में आयु कितना हो? 2x + 3 और 3x + 3। एक चीज याद रखिएगा, जब भी वर्तमान चीजें निकालेंगे ना, तो एक को जितना वर्ष एक बढ़ता है उतना दूसरा का बढ़बे करेगा। इस बात को याद रखो। देखो ये 3 वर्ष पहले की है तो वर्तमान करेंगे। 3 वर्ष पहले हम 18 वर्ष के थे, इसका मतलब कि इस समय हम 21 वर्ष के ना हैं। हम इस समय कितने वर्ष के हैं? 21 वर्ष के हैं। तो 3 वर्ष पहले की बात है, अब 3 वर्ष, अब ये वर्तमान की आयु हो गई, और इन्हीं वर्तमान आयु का योग कितना है बाबू? 26 वर्ष है। लग दिए। देखिए 2x कितना हो जाएगा? 5x + 3 3 6 बराबर 26, तो 5x बराबर 20, तो कटा दीजिए, x का मान कितना होगा? 5 चौके 20, x का मान कितना आ गया? 4। और जब x का मान 4 आ गई तो का पूछले बा? तो सरला की वर्तमान, सरला कौन है ये ना, तो सरला में गुणा कर दो, 4 दूनी के 8, तो सरला कितना हो जाएगा? 8 वर्ष। अरे कहाँ गया जी, कहाँ गलती, ऑप्शन गलत लिख दिए हैं क्या बाबू? देखिए 3 वर्ष पहले ये तो ठीक है, 2x 3x ठीक है। वर्तमान करें 2x 3 2 3 5x 3 3 6 बराबर 26, तो 5x बराबर 20, तो 5 चौके 20, तो किसका? तो सरला की वर्तमान आयु कितनी है? सरला की वर्तमान आयु बाबू 8 वर्ष होगा। कितने वर्ष? 8 वर्ष। ऑप्शन कहीं गलत लिख दिए हम, ठीक ना, इसी को मान लीजिए 8 वर्ष। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्त ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए कह रहे x + y का मान 20 है, x × y का मान 84 है, तो x² + y का स्क्वायर का मान क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, मैं लास्ट में फिर एक बार बता दूं, मैं 3 क्वेश्चन आपको देता हूं रोज डेली। उन क्वेश्चनों को हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और हम आपको समझा पाते हैं क्वेश्चन, आप हमसे समझ पाते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराइए और कीजिए। देखिए अभी हम इसको कैसे बता रहे हैं, x + y बराबर 20 और x × y बराबर 84, तो x² + y² का मान ज्ञात कीजिए। क्या काम करेंगे? यही के वर्ग कर दो दोनों पक्षों का, तो x + y² बराबर 20² वर्ग कर दो दोनों पक्षों का, तो x का स्क्वायर + y का स्क्वायर + 2x × y बराबर कितना हो जाएगा? 400 ना हो जाएगा। 20 का स्क्वायर क्या होगा?
400 ना होगा। अब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई के मानो दिए है कितना 84 बराबर 400। चलिए तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस गुणा करो 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 बराबर 400। और मान निकाल लीजिए x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 400 में से कितना घटा देंगे 168। देख रहे हैं ना कितना आसानी से। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 10 में से 8 गया 2, या 9 में से 6 गया 3, या 3 में से 1 गया 2, 232। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, सी नंबर ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन को देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम कैसे हल कर रहे हैं इसको देखिएगा। जो बच्चे नहीं जानते होंगे ना उनको तो दिक्कत हो जाएगी, वो ज्यादा इसमें टाइम ले लेंगे। हम कम समय में देखिए कर किसी गोले की त्रिज्या को आधी कर दिया जाए तो नया आयतन मूल आयतन का हो जाएगा। ई पूछा था तो पहले ई निकालना ना कि पहले जो गोला है उसका आयतन कितना था। तो V1 इसको V1 कर देते हैं तो 4/3 पाई r का क्यूब पहले वाला गोला का आयतन था शुरुआत में। नया वाला का कहता, नया वाला में नया वाले गोले का आयतन पहले ना त्रिज्या के आधा क दे, तो पहले त्रिज्या r रहे ना, अरे मित्र पहले त्रिज्या r थी ना, अब आधा हो गई तो r/2 न हो जाई का क्यू हो जाए ना। अब इसको कर दीजिए तो V2 बराबर 4/3 पाई r का क्यू गुणे बाबू 1/8। इसको अलग से नहीं लिख सकते हो, बतिया उहे ना है। अरे यार हई r का क्यू हो गया, अब बटा में 8 लिखोगे तो उहे हम अलगिया के लिख देनी है का, कौन कौन बड़ा सा अपराध हम कर देनी। अब कह रहे कि हई जौन नवका है वो पुरानका से कितना गुना हो जाए। तो V2 बराबर ई बताओ हई वाला मानवा कितना बा V1 न, तो V1 पुरानका खातिर गुणे 1/8। तो ई बताओ कि जौन नया आयतन है ना वो मूल आयतन का 1/8 गुना हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना आसान है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तो आप बिल्कुल सीखिए। देखिए बार बार हम कह रहे हैं लास्ट में आपको हम 3 क्वेश्चन देते हैं, आपसे हम निवेदन करते हैं बाबू कि आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं आपको समझ में नहीं आता है तो आप ये भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, हम बताएंगे और बताते भी हैं, लेकिन ये करना मत भूलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सीखने का प्रयास कीजिए। देखो कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप भरी हुई टंकी को 72 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी के 1/3 हिस्से को भरने में लगने वाला समय घंटों में है, ज्ञात कीजिए। घंटे में बताना है। वो देखो क्वेश्चनों को देख करके अगर भग जाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। आप क्वेश्चनों को बड़ा देख करके मत भागिए, जो जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना वो कम समय में होता है। अब इसको देखिएगा, पहले तो क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ा जाता है। देखिए 1/3 का है, यहाँ पे बच्चे ना गलत कर देते हैं, तुरंत जल्दीबाजी में पढ़ देंगे और क्वेश्चनों को हल करके आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। देखिए हम बता रहे हैं ए है एक पाइप है, एगो बी मान लीजिए 2 पाइप है। ए 8 घंटे में भर सकता है पाइप को, ये 72 घंटे में क्या करता है, ये क्या करता है बाबू खाली करता है। तो माइनस ना करेंगे, ये भरता है आई का करेला खाली करेला, एक एलसीएम ले ला 72 हम लोगों का क्या करना है, ये भाग भरना है। 8 9 72 एक दिन में, हाई 72 -1 हो जाएगा, है ना बाबू इसकी क्षमता। अब आगे देखो कह रहा है ना कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, एक साथे ना यानी कि चालू कर देनी या दोनों के, तका भइल कि टंकी के 1/3 हिस्सा कुल ना हेतना ना पूरा टंकी के हेमे इतना ना पानी बा, लेकिन इतना नहीं के भरे के, इतना
भर सकता है, लेकिन इतना नहीं ना भरना है। कह रहा है ना एक तिहाई हिस्से का, तो इसका एक तिहाई निकाल लो। कितना, 3 दूनी के 6, 3 चौक के 12 यानी 24। ठीक ना, इसको भरना है 24 मिनट भरना है। तो भरने में लगने वाला समय घंटों में क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। जो दोनों एक साथ चालू हो गए तो बताओ 9 और 9 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 8, 8 3 के 24, 3 घंटा लगेगा बाबू। कितना घंटा, 3 घंटा। कहाँ है ऑप्शन, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी है। देख रहे हैं ना क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और पूछे भी गए। देखो, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे। अब 75% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। देखो क्या काम करो, 1 रुपये में कितना खरीदा है, 7 खरीदा है। हई 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 क्या है, रुपया है। हई क्या है, नींबू की संख्या है। 1 रुपया में 7 की दर से खरीदा है। अब 75% का लाभ कमाने के लिए, 175% का लाभ कमाने के लिए वह 1 रुपये में कितने नींबू बेचना होगा। तो 175 बटा में 100 कटाइए, 25 25 छक 25 सात 175, 25 छक 150, 25 सात 150, 25 चौके 100, 7 से 7 बाबू कैंसिल, यानी 1 बटा में कितना हो गया 4, 1 बटा में 4, अर्थात 1 रुपया में 4 नींबू से क्या करने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, ये डी नंबर ऑप्शन। समझ पाए, एक बार और देखिए, 1 बटा में 7 लिख लिए, 175% लाभ अर्जित करने के लिए 175 100 में जोड़ेंगे ना, 175 बटा में 100, 25 सात 125, 75 और 25 चौके 100, 7 से 7 कैंसिल, 1 बटा में 4, अर्थात 1 रुपये में 4 नींबू से क्या करने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे। तो वह ना उसे 75% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, वो भी परीक्षा में पूछा ही गया है। हम जितने भी क्वेश्चन बताते हैं परीक्षाओं में पूछे गए ही सवालों को हल कराते हैं। और आगे जो परीक्षा आने वाली है, एनटीपीसी है, रेलवे जो ग्रुप डी है, उसके बाद यूपी पुलिस है, अदर जितने भी परीक्षाएं, उन परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो साधारण ब्याज से पूछा गया है। कह रहा है एक राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 500 रुपया हो जाती है। समान राशि पर समान दर पर समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले ना पहले मूलधन पहले ज्ञात कर लो। तो साधारण ब्याज 500 दिया है, तो 500 बराबर मूलधन अगुणे दर कितना है 10%, समय 2 वर्ष बटा में 100। यहां से पहले मूलधन निकाल लो, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक, आई 2 पचे 10, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, यानी 2500 रुपया। पी का मान कितना आ गया, 2500 रुपया। अब देखिए बाबू, हम 2 वर्ष के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो हम बताए हैं 2 वर्ष के लिए 2 1, 3 वर्ष के लिए 3 3 1, 4 वर्ष के लिए 4 6 4 1, बहुत तेज आएगा। देखिए 2 वर्ष के लिए पूछा है, तो 2, क्योंकि कह रहा है कि समान समय के लिए असमान दर पर, तो 2 वर्ष के लिए 2 1 हो जाएगा, 2 1। अब देखिए गुणा, देखिए कैसे हम कर रहे हैं, 2500 हो गया ना, ये 2500 का 10% निकाल लीजिए और निकाल करके यहाँ रख दीजिए, 1 2 1 2, तो 250, ये रख दिए 250। देखिए समझिए, ये अगर समझ लेंगे ना चक्रवृद्धि ब्याज के जो सवाल है बहुत तेज हल करेंगे। अब फिर 250 को 10% निकाल लीजिए, 1 2 1 2, तो कितना हो जाएगा 25। अब देखिए, अब इसका गुणा कीजिए, 25 दूनी 50, 500 प्लस 25 से कम में 25, तो कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 525। ऐसे क्वेश्चन हम डेली बताते हैं। 525 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगर इस चीज को समझ जाएंगे ना तो बहुत तेज चक्रवृद्धि ब्याज को हल करेंगे। देखिए 2 वर्ष के लिए 2 1, देखिए हर रोज लिखते हैं। 3 वर्ष के लिए कहेगा तो 3 3 1, 4 वर्ष के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज तो 4 6 4 1, और 2 वर्ष के लिए कहेगा तो 2 1। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा।
अगर पढ़े हैं तो वीडियो रोक करके अपने मन से हल करने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि ए तथा बी एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। ए है और ए बी है। कह रहा है कि ए एक काम को 20 दिन में समाप्त करता है और बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। कह रहा है दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, दोनों शुरू करते हैं, लेकिन एक काम शुरू होने के 10 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। ये बताओ बाबू, जब ए बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो ए 10 दिन बाद काम छोड़ता है, तो ए 10 दिन बाद छोड़ेगा तो ए और बी दोनों लोग 10 दिन तो कमाओ करेंगे ना, उसके बाद ना ए छोड़ देगा। तो चलिए अब इसका एलसीएम, पहले इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, तो 20 दिए 60, 30 दूनी के 60। अब देखिए, अब कह रहा है कि दोनों लोग एक साथ मिल करके काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन ये काम शुरू होने के 10 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। तो ये बताओ, दोनों लोग शुरू से किए हैं तो 10 दिन बाद ना ए छोड़ देगा, तो 10 दिन बाद ए और बी दोनों लोग तो किए होंगे, तो ये दोनों लोग साथ करते हैं। तो देखिए, ये एक दिन में 3 काम करता है, ये एक दिन में भी 2 काम करता है, तो एक दिन में दोनों लोग 5 काम करेंगे। कितने दिन करेंगे बाबू? 10 दिन। अरे 10 दिन के बाद ना ए छोड़ देगा, तो कितना काम? 50 काम का हुआ, पूरा हो गया। तो शेष काम निकाल दीजिए। शेष काम कितना बचा? 60 में से 50 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 10 काम। यह 10 काम जो बचा है शेष कमावा, ये तो छोड़कर चला गया है ना, तो शेष कमाओ को कौन करेगा? बी ना। बी की क्षमता क्या है? 2, तो यह पूरा कर देगा क दिन में? 5 दिन में। अर्थात ना बाबू, बी शेष काम को 5 दिन में कर देगा। लेकिन ये नहीं पूछा है, कह रहा है ना कि पूरे काम को समाप्त होने में कुल कितना समय लगा। तो ये बताइए, बी ने ए के साथ भी 10 दिन काम किया है और अकेले और ही 5 दिन किया है, तो 10 5 15 दिन ना, तो क्या होगा? 15 टोटल है, 10 दिन में 5 दिन, 15 दिन में काम का हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा पूरा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए हैं? 5 दिन नहीं होगा, वो ये पूछता कि शेष काम को बी कितने दिन में समाप्त करेगा, तब 5 दिन होता आंसर। लेकिन कह रहा कि पूरा कमावा कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 10 5 15 दिन में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे मित्र, हम आपसे कहे थे कि डेली 3 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में हम दिया करेंगे और देते भी हैं। देखिए, फिर हम आज 3 क्वेश्चन आपको हम दिए हैं होमवर्क के रूप में। आप सबसे यही निवेदन है कि आप लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। नहीं आएगा तो ठीक है, आए तो इन क्वेश्चनों का जवाब उसमें लिख दीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। और देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लगता भी है, आप हमारी बातों को समझते हैं, क्वेश्चनों को हम समझा पाते हैं, तो आपसे यही निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो बस आज के लिए ही इतना ही। हम लोग फिर कल मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। तो जय हिंद।